हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इजी कंप्यूटर के चैनल पर। तो आज हम लोग एक बहुत ही छोटा सा मतलब बहुत ही इजी छोटा या लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो करने वाले हैं वो है आज इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। तो ये चीज़ें है क्या। तो इनफिक्स जो होता है वो होता है कि हम लोग नॉर्मल जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनफिक्स का जो एग्जांपल होगा, मैं सिर्फ इन लिख रहा हूँ। तो इनफिक्स का जो एग्जांपल होगा वो होगा a माइनस बी प्लस m इंटू क्यू बाई टी। तो ये था इनफिक्स का एक एग्जांपल। इनफिक्स मतलब हम लोग जो नॉर्मली लिखते हैं एक्सप्रेशंस में वैसा, जैसे कि वेरिएबल, ऑपरेंड, ब्रैकेट सब कुछ मिला के लिखते हैं। ये होता है इनफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स प्रीफिक्स का जो मतलब इस एक्सप्रेशन का जो प्रीफिक्स फॉर्म आएगा वो होता है कि प्लस माइनस ए बी इंटू एम डिवाइडेड बाई क्यू टी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे दिखता है वो है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे देखिए जो माइनस जो बीच में था वो सामने आ गया, ये प्लस सामने आ गया। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे ये जो ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर्स का प्रेफरेंस पहले, उसके बाद वेरिएबल्स का। ठीक है। और पोस्टफिक्स होता है प्रीफिक्स का उल्टा। तो प्रीफिक्स में ये सब ऑपरेटर्स को प्रेफरेंस मिल रहा था, तो पोस्टफिक्स में ये सारे वेरिएबल्स को ये प्रेफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे पोस्टफिक्स का जो आंसर आएगा वो होगा a b माइनस m q t डिवाइड इंटू प्लस। ठीक है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल हो गया कि ये इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स होता क्या है। तो इनफिक्स जो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं एक्सप्रेशंस में वैसा होता है। प्रीफिक्स में ये जो ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड और पावर मतलब ये वाला साइन, ये वाला पावर, ये वाला साइंस को पहले प्रेफरेंस मिलता है। और पोस्टफिक्स में ये जो वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल्स को पहले प्रेफरेंस मिलता है। तो फिर अभी इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो है कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स का कन्वर्शन। जो और ये बोर्ड्स में ये हर साल आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि कन्वर्ट दिस इनफिक्स फॉर्म टू प्रीफिक्स फॉर्म और टू पोस्टफिक्स फॉर्म। तो ये एकदम मस्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, सेक्शन ए में आता है। तो चलिए देखते हैं कि इनफिक्स से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स कन्वर्शन कैसे होता है। तो अभी ये जो कन्वर्शन है, इस कन्वर्शन को मतलब आप इस कन्वर्शन को करें, इसके पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि ये जो कन्वर्शन होता है स्टैक के ये फॉर्मेशन के ऊपर। तो ये स्टैक क्या होता है, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि स्टैक एक बक्सा है जिसपे सिर्फ एक एंड खुला हुआ है। तो फिर आप यहाँ पे जो भी इनपुट आएगा वो इनपुट सबसे पहले नीचे जाएगा। यहाँ पे वो इनपुट आ गया, फिर इसके ऊपर मतलब एक और इनपुट आ गया, तो फिर वो यहाँ पे आएगा, फिर एक सेपरेटर, उसके बाद एक और इनपुट, तो फिर वो लास्ट वाला इनपुट यहाँ पे आएगा। और फिर यहाँ से जब आउटपुट आएगा, आउटपुट में सबसे पहले ये निकलेगा क्योंकि ये सबसे ऊपर है, तो फिर सबसे पहले ये निकलेगा, उसके बाद ये। तो फिर आप इस वाले एलिमेंट को देखिए, ये वाला एलिमेंट सबसे पहले यहाँ पे आया था, लेकिन सबसे लास्ट में यहाँ से निकलेगा। और ये एकदम ऊपर वाला एलिमेंट सबसे लास्ट में अंदर आया और सबसे पहले बाहर गया। तो फिर इसलिए स्टैक जो है
स्टैक को हम लोग बोलते हैं कि LIFO सिस्टम। तो ये LIFO क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में अंदर आएगा, सबसे पहले बाहर जाएगा। तो फिर ये हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर LIFO सिस्टम, या फिर स्टैक सिस्टम। तो ये स्टैक जो होता है, ये स्टैक मतलब ये हमारा जो चैप्टर है इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इस चैप्टर में ये स्टैक सिर्फ जो ऑपरेटर्स है, मतलब जो प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड और एक्सपोनेंशियल, ये जो चीज़ें हैं और ब्रैकेट, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए ये स्टैक यूज होगा। और जो वेरिएबल्स है, जैसे कि ABCD जो वेरिएबल्स होगा, वो सारे वेरिएबल्स इस स्टैक में नहीं आएंगे, वो सारे वेरिएबल्स डायरेक्टली आउटपुट में आएंगे, ठीक है। तो फिर देखते हैं हमारा जो पहला जो ये का हमने एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल को हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं इन प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। और हाँ, ये जो ऑपरेटर्स है, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, इन सारे ऑपरेटर्स का ये का एक ऑर्डर होता है। तो फिर वो ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर है कि सबसे नीचे होगा प्लस और माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस एकदम सेम, मतलब एकदम सेम प्रायोरिटी के हैं। तो प्लस माइनस सबसे नीचे, उसके ऊपर आएगा इनटू, डिवाइड, ठीक है। ये मतलब इनटू और डिवाइड का प्रायोरिटी सेम है, लेकिन इनटू डिवाइड का प्लस माइनस से मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी होगा। और फिर एकदम ऊपर आएगा वो पावर वाला सिंबल, एक्सपोनेंशियल। तो ये है ऑर्डर। तो ये ऑर्डर का फंक्शन क्या है कि स्टैक में स्टैक में ऐसा हो सकता है कि आप लोग स्टैक में ऐसे प्लस, उसके ऊपर माइनस आ जाए। तो फिर यहाँ पे ये इन दोनों का तो प्रायोरिटी सेम होगा। तो फिर जो नीचे है वो नीचे वाला एलिमेंट निकल जाएगा, ठीक है। वो आउटपुट होगा, वो यहाँ पे फोर्स आउटपुट आएगा। जब यहाँ पे मतलब सेम प्रायोरिटी वाला जब केस आ जाएगा, तो फिर वहाँ पे ये जो स्टैक का जो फंक्शन है कि लास्ट इन फर्स्ट, और वो वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। तब यहाँ पे नीचे में जो होगा वो वाला ऑपरेटर बाहर आ जाएगा एट द सेम इंस्टेंट जब ये अंदर आएगा। तो फिर ये अंदर आया, ये बाहर गया, एकदम एक साथ, ठीक है। तो ये वाला हो गया सेम प्रायोरिटी वाला। तो फिर अगर यहाँ पे मतलब ऑपोजिट नहीं, मतलब कि ऐसे कि मतलब डिफरेंट ये प्रायोरिटी वाला चीज़ आता है, तो फिर क्या होगा। तो अगर यहाँ पे डिफरेंट ये प्रायोरिटी आ गया, तो फिर यहाँ पे दो केस सकते हैं, जैसे कि मतलब पहले आएगा लोअर प्रायोरिटी वाला, उसके ऊपर आएगा हायर प्रायोरिटी वाला, या फिर हायर प्रायोरिटी वाला उसके ऊपर लोअर प्रायोरिटी वाला, ठीक है। तो फिर ये बस मतलब एग्जांपल है क्या। तो यहाँ पे देखिए, जब ऊपर वाला ज़्यादा प्रायोरिटी हो और नीचे वाला कम प्रायोरिटी वाला होगा, तो तब ये वाला स्टैक ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पे ऊपर में स्मॉल प्रायोरिटी आएगा, तो फिर यहाँ पे जो नीचे वाला जो फंक्शन है, जो हाई प्रायोरिटी वाला है, वो वाला बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जब ऊपर में हायर प्रायोरिटी वाला, या फिर आप लोग मतलब ऐसे इसको देख सकते हैं कि ऊपर वाला ज़्यादा भारी है और ये वाला हल्का फुल्का, ये कम प्रायोरिटी, हल्का फुल्का, ज़्यादा प्रायोरिटी भारी वाला। तो फिर भारी ऊपर होगा, नीचे हल्का, तो फिर ये वाला ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे ये का हल्का, उसके ऊपर भारी, तब भारी वाला नीचे, तब भारी वाला आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप ऐसे मतलब सोच सकते हैं कि हमारे रियल लाइफ में जैसे कि चाइल्ड लेबर होता है, तो फिर चाइल्ड लेबर का जो एग्जांपल आएगा वो यहाँ पे आएगा कि ये वाला हल्का फुल्का है, ये चाइल्ड है,
कॉलेज चाइल्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब बोझ दिया हुआ है कि उसको चाइल्ड लेबर ये हो रहा है। तो फिर ये ऐसा एक मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये का हल्के के ऊपर भारी, तो फिर वो ठीक होगा, लेकिन भारी के ऊपर हल्का ये वाला ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अभी इसका मतलब थ्योरी तो हो गया, तो फिर अभी इसका एकदम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो फिर अभी मतलब बोर्ड में जब आप लोग आंसर लिखेंगे तब क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन लिख लिए, उसके बाद एकदम सामने और एकदम लास्ट में एक ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, तो फिर अभी लेफ्ट साइड में जो होगा वो रफ होगा, और राइट साइड में हम जो लिखेंगे वो वाला आउटपुट आएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये वाला रफ मतलब ये वाला रफ होगा, लेकिन इस रफ को आप लोगों को यहाँ पे फेयर में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉपी चेक करेगा वो ये रफ वाला पेज मतलब चेक करेगा कि आपने ठीक तरह से किया है कि नहीं। तो फिर आप लोगों को जो रफ करेंगे वो यहाँ पे ब्रैकेट स्टैक होगा ना, तो फिर हम लोग वो जो स्टैक का जो बक्सा है वो नहीं करते हैं, ये हम लोग बस ऊपर ऊपर लिख जाते हैं। तो फिर ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट मतलब एक सेपरेटर बस और कुछ नहीं। तो ब्रैकेट उसके बाद एक और ब्रैकेट, तो वो भी आ गया स्टैक पे, ब्रैकेट मतलब सेपरेटर। तो आप लोग मतलब ऐसे कि दो सेपरेटर एक साथ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आएगा ए है क्या, वेरिएबल स्टैक के अंदर नहीं जाता है, वो डायरेक्ट आउटपुट में आ जाएगा ए। उसके बाद माइनस स्टैक में आ गया। फिर बी वेरिएबल स्टैक में नहीं आएगा, तो फिर ऐसे बी, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो फिर अभी मतलब जब भी ऐसे ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, तो फिर इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक मतलब उसका जो मैचिंग ब्रैकेट आएगा, उस ब्रैकेट के अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, और कैसे आएगी, वो स्टैक के फॉर्मेट में, मतलब सबसे ऊपर जो आएगा वो पहले, उसके बाद उसके नीचे वाला, उसके बाद उसके नीचे वाला, ऐसे करते आ जाएगी। जो आपको यहाँ पे स्ट्राइक करना है कि ये सब हो गया। और उसके बाद मतलब जब आप लोग एक स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद मतलब जो बचा होगा यहाँ पे, वो आप लोगों को फिर से लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्ट्राइक हो गया, तो फिर से मतलब इस पूरे स्टैक में जो बच गया वो पूरा पार्ट फिर ये होकर फिर से लिखना पड़ेगा सेम ऑर्डर में। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। तो फिर अभी प्लस आएगा, प्लस एम, वेरिएबल स्टैक में नहीं आएगा, तो यहाँ पे एम आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखिए दो ऑपरेटर आ गए। तो मल्टीप्लाई देखिए, ये हायर प्रायोरिटी भारी वाला चीज़ प्लस लोअर प्रायोरिटी हल्का, तो हल्का उसके ऊपर भारी चाइल्ड लेबर, ये वाला काम करेगा, तो ये ठीक है। उसके बाद क्यू मतलब वेरिएबल है, आउटपुट में आ जाएगा। फिर डिवाइड, फिर से देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई सेम प्रायोरिटी में क्या होगा, जो नीचे वाला चीज़ है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला बाहर आ गया। तो अब यहाँ पे जो बचा ब्रैकेट, उसके ऊपर प्लस, फिर डिवाइड, ये सारे यहाँ पे आ गए, तो डिवाइड तक हो गया। तो फिर अभी टी तो वेरिएबल है, बाहर आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट, तो ब्रैकेट से ब्रैकेट तक सब आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टैक के फॉर्मेट पे ब्रैकेट तो हम लोग लिखते नहीं हैं। उसके बाद डिवाइड यहाँ पे, उसके बाद प्लस यहाँ पे, फिर ब्रैकेट हो गया। तो फिर ये हो गया हमारा आंसर पोस्ट फिक्स का। तो यही करना होता है जब आपको ये का क्वेश्चन में आएगा कि राइट इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स या फिर कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स फॉर्म, तब आपको ये करना होगा कि ऐसे पहले क्वेश्चन को मतलब ऐसे क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे एकदम सामने पहले और एकदम लास्ट में एक। तो फिर ये हो गया मतलब एक पूरा एसेट आ गया ये। तो फिर अभी
तो फिर फर्स्ट ब्रैकेट, फिर सेकंड ब्रैकेट, फिर ये फिर जो वेरिएबल आएगा वो वेरिएबल आउटपुट में जाएगा डायरेक्ट, और जो ऑपरेटर्स है वो सारे ऑपरेटर स्टैक में आएगा। फिर स्टैक में आप लोग चेक करेंगे कि अगर सेम प्रायोरिटी होगा तो फिर जो नीचे वाला है वो बाहर आएगा। और तो चलिए ये है अगला क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एकदम सामने और एकदम लास्ट में एक ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं इसका पोस्टफिक्स फॉर्म निकालना। तो सबसे पहले स्टैक में ब्रैकेट, उसके बाद ए बाहर, फिर डिवाइड, फिर ब्रैकेट, फिर बी, तो फिर यहाँ पे बी आएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे, फिर सी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो ब्रैकेट क्लोज हुआ ये यहाँ पे शुरू हुआ था, मतलब ये और इस ब्रैकेट की बात हो रही है। तो फिर ये पूरा स्टैक क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस था तो फिर ये प्लस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचा ब्रैकेट डिवाइड, फिर से लिखेंगे इसको। उसके बाद प्लस यहाँ पे आया। हमारा ऑर्डर क्या था, प्लस माइनस इंटू डिवाइड पावर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिवाइड उसके ऊपर प्लस, लेकिन डिवाइड बड़ा है मतलब भारी वाला, भारी ऊपर हल्का, ये नहीं होगा। तो फिर ये जो डिवाइड है ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट प्लस। ठीक है, प्लस तक हो गया। फिर डी यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई, हल्का भारी चलेगा। तो उसके बाद ब्रैकेट, फिर ई, फिर माइनस, फिर एफ, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज हुआ। तो फिर यहाँ ये वाला पार्ट, मतलब ये पूरा पार्ट गायब हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस बाहर आ गया। उसके बाद फिर से लिखेंगे इसको, फिर यहाँ से फिर से एक और ब्रैकेट, तो ये वाला पूरा कट हो जाएगा, और यहाँ पे स्टैक वाइज बाहर आएगा। तो फिर पहले इंटू उसके बाद प्लस, तो पहले इंटू उसके बाद प्लस। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्टैक में जो लास्ट में अंदर आएगा वो पहले बाहर जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसलिए इंटू ऊपर था तो फिर वो पहले बाहर गया, उसके बाद प्लस बाहर आया। तो फिर ये हो गया इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्शन। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ये है एक और एग्जांपल। ये आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर मैच कर लेना। अगर आंसर मिल गया तो फिर बहुत बढ़िया, या फिर मैं हूँ यहाँ पे दिखा दूंगा आपको आंसर कैसे करना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो इसका जो मेन आंसर है, जो मेरा आया है आंसर, वो है ये वाला। तो अगर आपका ये वाला आंसर मतलब आपका आंसर और मेरा आंसर सेम हो गया तो फिर बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर यह का सेम नहीं आया तो फिर आप लोग देखिए आप लोगों ने कहाँ गलती की है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट ये का ब्रैकेट देना पड़ेगा, उसके बाद स्टैक शुरू, दो ब्रैकेट आ गए यहाँ पे, ए वेरिएबल बाहर, माइनस अंदर, बी बाहर, ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा कट गया, माइनस बाहर आ गया, ब्रैकेट खुला, मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट ब्रैकेट सी डिवाइड डी बाहर, ब्रैकेट क्लोज।
तो ये वाला ब्रैकेट बंद हो गया, डिवाइड बाहर आ गया। ठीक है, ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट मतलब इस मतलब एक तरह का जो सेपरेटर है वैसा। तो फिर ये वाला डाउट मेरा था कि ऐसे यहाँ पे इंटू यहाँ पे डिवाइड सेम सेम प्रायोरिटी वाला मतलब एक साथ है। तो मेरे जो टीचर थे वो बोले थे कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये एक सेपरेटर है, तो फिर यहाँ पे सेम प्रायोरिटी होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेटर है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो फिर ये जो मल्टीप्लाई है ये वाला मल्टीप्लाई बाहर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट था इसलिए ये कर, इसलिए यहाँ पे इंटू यहाँ पे डिवाइड रह गया। ये वाला स्टेप मतलब एकदम जो गलत है वो नहीं है ये वाला स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट तक हो गया, फिर प्लस भारी उसके ऊपर हल्का नहीं होगा तो मल्टीप्लाई बाहर आ गया। उसके बाद ई वो पहले से ही बाहर आ गया। उसके बाद ब्रैकेट ये वाला हो गया ख़त्म, ये प्लस ये हो गया आंसर। तो अगर आप लोगों का सेम आंसर आया तो बधाई हो, नहीं तो देख लिया कैसे करना पड़ेगा। तो फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, आप लोग उसको भी सॉल्व कीजिए। उसके बाद देखते हैं कि जिन लोगों ने गलत किया था उन लोगों का इस बार ठीक होता है कि नहीं। तो चलिए ये आपके लिए एक और क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद चेक करेंगे कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ये। तो अगर आपका आंसर मिल गया तो फिर बहुत बढ़िया। जिन लोगों का नहीं मिला वो देखते हैं कि आप लोगों ने कहाँ पे गलती की है। तो सबसे पहले एकदम फर्स्ट में और एकदम लास्ट में एक ब्रैकेट आएगा, उसके बाद स्टैक शुरू होगा। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ए वेरिएबल बाहर आ गया, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट फिर से, फिर बी बाहर आ गया, फिर माइनस, फिर सी, फिर मल्टीप्लाई हल्का उसके ऊपर भारी ये काम करेगा, फिर ब्रैकेट फिर से, फिर डी, फिर डिवाइड, फिर ई, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहाँ से डिवाइड बाहर आ गया, फिर ये वाला पूरा वापस से लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई सेम पावर नहीं आएगा, बाहर आ गया, फिर माइनस उसके ऊपर मल्टीप्लाई हल्का उसके ऊपर भारी ये काम करेगा, तो फिर ये हो गया। उसके बाद एफ यहाँ पे आएगा। ओ यहाँ पे ये वाला स्ट्राइक आउट हुआ था, इसके लिए बाकी जो यहाँ पे बच गया वो फिर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज, इसके लिए यहाँ पे सब कुछ आ गया। तो स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो फिर पहले मल्टीप्लाई बाहर आएगा, उसके बाद माइनस बाहर आएगा, फिर ब्रैकेट और प्लस, उसके बाद एक और ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ से प्लस बाहर आ गया। तो ये है पोस्टफिक्स। तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स शायद एकदम ठीक हो गया है आप लोगों का। तो मैं और क्वेश्चन भी दूंगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को ये मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग वहाँ से जा सकते हैं। वहाँ पे मैं और भी ऐसे इनफिक्स पोस्टफिक्स का कन्वर्शन का क्वेश्चन दे दूँगा आंसर के साथ, आप लोग घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं उसे। तो अभी पोस्टफिक्स हो गया, तो फिर चलिए अभी देखते हैं कि प्रीफिक्स कैसे करते हैं। तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है इनफिक्स का, तो ये है इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो फिर कल हमें इसका प्रीफिक्स करना पड़ेगा। तो काउंसिल प्रीफिक्स के लिए कोई अलग से स्पेसिफिक कुछ मतलब मेथड नहीं बोलता है,
वो बोलता है कि प्रीफिक्स का जो मेथड है वही वही फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट दे दिया, उसके बाद ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको रिवर्स में लिखना पड़ेगा। तो रिवर्स इनफिक्स, ये रिवर्स मतलब ऐसे कुछ, मतलब ऐसे ये कर पूरा पूरा ब्रैकेट को एक साथ ला दिया सामने, ऐसा नहीं, मतलब एकदम पूरा एलिमेंट बाय एलिमेंट रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो क्लोजिंग ब्रैकेट थे, वो ओपनिंग ब्रैकेट हो गया, फिर क्यू, फिर प्लस, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा रिवर्स, एकदम पूरा एलिमेंट बाय एलिमेंट रिवर्स आएगा। तो ये जो रिवर्स इनफिक्स है, इस रिवर्स इनफिक्स का ये हम लोग पोस्ट फिक्स करेंगे। तो ये रिवर्स तो फिर ये रिवर्स इनफिक्स का जो पोस्ट फिक्स है वो तो आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो ब्रैकेट, फिर क्यू, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये रिवर्स पोस्ट फिक्स, ठीक है। तो दो ब्रैकेट, फिर क्यू, फिर प्लस, फिर एन, उसके बाद डिवाइड, प्लस उसके ऊपर डिवाइड, ये काम करेगा। तो यहाँ पे भी एम, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एक ब्रैकेट बंद हो गया, तो फिर पहले डिवाइड फिर प्लस, तो ब्रैकेट, उसके बाद माइनस, फिर पी, उसके बाद पावर, तो माइनस उसके ऊपर पावर, ये काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जेड, जेड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, यहाँ पे पावर, तो पावर का प्रायोरिटी सबसे ऊपर होता है, तो पावर उसके ऊपर मल्टीप्लाई मतलब हायर, उसके ऊपर लोअर, ये काम नहीं करेगा, पावर बाहर आ जाएगा, ये बाहर हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर पावर मल्टीप्लाई के बाद वाई, वाई आ गया, फिर प्लस, प्लस यहाँ पे आया, मल्टीप्लाई उसके ऊपर प्लस, तो ये काम नहीं करेगा, मल्टीप्लाई बाहर आ गया। उसके बाद देखिए माइनस और प्लस सेम पावर, ये भी काम नहीं करेगा, तो फिर माइनस भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, उसके बाद एक्स, एक्स हो गया, फिर ब्रैकेट क्लोज, मतलब ये प्लस बाहर आ गया। तो ये हो गया रिवर्स पोस्ट फिक्स। तो अभी यहाँ से प्रीफिक्स कैसे करें, ये का हम लोग ये हम लोग मतलब एकदम शुरू में रिवर्स किए थे, तो फिर यहाँ पे आंसर के लिए भी फिर से रिवर्स करना पड़ेगा। तो फिर हमारा जो रिक्वायर्ड जो आंसर है, मतलब जो प्रीफिक्स है हमारा, वो आएगा कि प्लस एक्स माइनस मल्टीप्लाई वाई पावर जेड पी प्लस डिवाइड एम एन क्यू। तो ये जो आंसर आया ये है प्रीफिक्स इज इनफिक्स का। तो ये मतलब लॉजिक कुछ नया नहीं है। तो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स आप लोगों को आता है, तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स कैसे करें, पहले रिवर्स कीजिए, रिवर्स का पोस्ट फिक्स कीजिए, फिर उस पोस्ट फिक्स का भी रिवर्स कीजिए, तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो होगा प्रीफिक्स, मतलब आपका जो गिवन इनफिक्स क्वेश्चन है उसका। तो ये हो गया इनफिक्स टू प्रीफिक्स। तो फिर अभी चलिए करते हैं इसका एक और एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये है एक और एग्जाम्पल इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्शन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स इनफिक्स। तो अभी सामने लास्ट में एक ब्रैकेट दे देंगे, उसके बाद इसका पोस्ट फिक्स करेंगे। तो ब्रैकेट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एफ आएगा, फिर डिवाइड, यहाँ पे डी आएगा, फिर माइनस डिवाइड, उसके ऊपर माइनस, भारी उसके ऊपर हल्का, ये काम नहीं करेगा तो डिवाइड बाहर आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट माइनस वैसा का वैसा, फिर सी, फिर मल्टीप्लाई, तो हल्का उसके ऊपर भारी, ये काम करेगा। इसके बाद ब्रैकेट, फिर बी, फिर प्लस ए, ब्रैकेट क्लोज,
प्लस बाहर आ गया, फिर जो जो बचा था यहाँ पे वो आया, फिर से ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे सब बाहर आ गया। तो ये हो गया रिवर्स पोस्ट फिक्स। तो अभी यहाँ से प्रीफिक्स कैसे करें? तो अभी अगर यहाँ से हम लोग को प्रीफिक्स करना है तो ये जो पोस्ट फिक्स आया इसका इन्वर्स करेंगे, मतलब रिवर्स करेंगे, सॉरी इन्वर्स नहीं, रिवर्स करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स, इस इनफिक्स का प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये हो गया एक और एग्जांपल। तो फिर अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो लोग पहले आप सॉल्व करेंगे फिर मैं सॉल्व करूँगा। तो चलिए इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए ये एक और एग्जांपल आपके लिए, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ये। तो अगर आप लोगों का सही आंसर आया तो फिर बहुत बढ़िया। जिन लोगों का नहीं आया उन लोगों का देखते हैं कि उन लोग कहाँ पे गलती कर रहे थे। तो सबसे पहले रिवर्स करेंगे। तो ये हो गया रिवर्स। तो फिर अभी इस रिवर्स का पोस्ट फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट, उसके बाद F, फिर डिवाइड, फिर D, फिर माइनस। तो अभी ये डिवाइड, उसके ऊपर माइनस, डिवाइड बाहर आ जाएगा, फिर ब्रैकेट माइनस, उसके बाद C मल्टीप्लाई, माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई काम करेगा, तो उसके बाद ब्रैकेट B प्लस A, ब्रैकेट बंद, तो प्लस यहाँ आ जाएगा, उसके बाद फिर से ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई और माइनस। तो ये हो गया रिवर्स पोस्ट फिक्स। तो अभी इसका भी रिवर्स करेंगे, तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो होगा प्रीफिक्स। तो यहाँ पे प्रीफिक्स जो आएगा वो होगा माइनस मल्टीप्लाई प्लस A D C डिवाइड D F। यहाँ पे 2 D था, ओ ये B होगा, सॉरी। तो यहाँ पे ये वाला B आएगा, हाँ B आएगा यहाँ पे। तो फिर ये वाला भी B होगा, सॉरी वहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था। तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स। तो एक और एग्जांपल करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे जिन लोगों का मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था वो अगले एग्जांपल में ठीक होता है कि नहीं, और बाकी जिन लोगों का ठीक हुआ है वो लोग फिर से एक और बार रिविजन कर ले, प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं इसका। तो चलिए ये एक और एग्जांपल आप लोगों मतलब आप लोग शुरू कीजिए इसको, सॉल्व करना, उसके बाद मैं करूँगा। तो इसका जो आंसर है वो है ये, आपका आंसर मैच कर गया, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का मैच नहीं करा उन लोगों के लिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के लिए U प्लस फिर ब्रैकेट P माइनस S, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई R, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड, ब्रैकेट ओपन, Q माइनस P, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो उसके बाद एकदम सामने एकदम लास्ट में एक ब्रैकेट दे देंगे, उसके बाद इसका पोस्ट फिक्स करेंगे। तो ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर यहाँ पे रिवर्स पोस्ट, वो होगा कि U, फिर प्लस यहाँ पे, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर T, फिर माइनस, फिर S, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला
माइनस बाहर आ गया, उसके बाद ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस, फिर मल्टीप्लाई, प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई काम करेगा, उसके बाद आर, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से मल्टीप्लाई प्लस बाहर आ गया, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर डिवाइड, फिर से ब्रैकेट ओपन, फिर क्यू, फिर माइनस, फिर पी, ब्रैकेट क्लोज, माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ से डिवाइड रह गया, फिर से ब्रैकेट क्लोज, तो फिर डिवाइड भी बाहर आ गया। तो ये हो गया पोस्ट फिक्स। तो अभी इसका प्रीफिक्स करेंगे। प्रीफिक्स करने के लिए इसका रिवर्स करेंगे, तो डिवाइड माइनस पी क्यू प्लस मल्टीप्लाई आर माइनस एस टी यू। तो ये हो गया प्रीफिक्स। तो अभी ये था इनफिक्स, ये हो गया प्रीफिक्स। तो फिर अभी चलिए करते हैं, मतलब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मतलब सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उस एग्जांपल का प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों मतलब निकाल के देखते हैं, ठीक है। सिर्फ एक इक्वेशन लेंगे और फिर उसका प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों करेंगे, तो फिर एक मतलब एकदम पूरा क्या बोलते हैं उसको, एकदम वन शॉट रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए एक एकदम मस्त बड़ा वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोला है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई मल्टीप्लाई एफ बाई जी, ठीक है। तो ये एकदम बहुत ही बड़ा वाला इक्वेशन है। और हाँ, यहाँ पे मतलब इनफिक्स पोस्टफिक्स प्रीफिक्स में ये जो डिफरेंट टाइप्स के ब्रैकेट है, मतलब इनका कोई मतलब एकदम पूरा एकदम डिफरेंट वे फंक्शन नहीं है। सारे ब्रैकेट्स का सेम ही फंक्शन है, सेपरेटर कर मतलब एकदम एक सेपरेट करना या फिर एक मतलब ऐसा सेपरेटर मतलब बिहेव करना, ठीक है। तो प्रीफिक्स पोस्टफिक्स कुछ भी करने से पहले एकदम सामने एकदम लास्ट में ब्रैकेट दे दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पोस्ट फिक्स करते हैं, तो फिर ब्रैकेट, फिर ए प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर बी, फिर प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आ गया, बाकी सब फिर से लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर से प्लस, फिर से ब्रैकेट, फिर डी, उसके बाद प्लस, उसके बाद ई, फिर ब्रैकेट क्लोज, तो फिर प्लस बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो बचा वो फिर से लिखना पड़ेगा पूरा। उसके बाद मल्टीप्लाई, तो फिर छोटा उसके ऊपर बड़ा ये काम करेगा। उसके बाद एफ, फिर ब्रैकेट क्लोज, तो स्टैक वाइज बाहर जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस, उसके बाद जो बचा वहाँ वो फिर डिवाइड, ये छोटा उसके ऊपर बड़ा काम करेगा। उसके बाद जी, फिर ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे डिवाइड फिर प्लस, तो डिवाइड फिर प्लस, तो फिर ये हो गया पोस्टफिक्स। तो पोस्टफिक्स का आंसर ये है। तो फिर अभी देखते हैं प्रीफिक्स का आंसर। तो प्रीफिक्स करने के लिए पहले इनफिक्स का रिवर्स करना पड़ेगा, फिर उस रिवर्स का पोस्टफिक्स, फिर उस जो पोस्टफिक्स है रिवर्स पोस्टफिक्स उस और मतलब उसका फिर से रिवर्स करना पड़ेगा, तो फिर आएगा प्रीफिक्स। तो सबसे पहले करते हैं रिवर्स इनफिक्स। रिवर्स इनफिक्स, तो पहले ये कर लेते हैं। तो ये हो गया रिवर्स इनफिक्स। तो फिर अभी इसका पोस्ट फिक्स करते हैं। तो रिवर्स पोस्ट फिक्स,
ठीक है, यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया। ब्रैकेट, फिर जी बाहर, फिर डिवाइड, फिर से ब्रैकेट, फिर एफ बाहर, फिर मल्टीप्लाई, फिर से ब्रैकेट, फिर ई बाहर, उसके बाद प्लस आ गया, फिर डी भी बाहर जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो फिर यहाँ से जो प्लस आया वो आया बाहर, फिर ये वाला जो बचेगा यहाँ पे वो पूरा लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्लस, तो फिर मल्टीप्लाई के ऊपर प्लस, बड़ा के ऊपर छोटा, ये काम नहीं करेगा, मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट, डिवाइड, ब्रैकेट प्लस, फिर मल्टीप्लाई के बाद फिर से फिर मतलब फिर से प्लस आएगा। तो फिर यहाँ तक हो गया, ठीक है, फिर से प्लस आएगा, तो प्लस प्लस सेम पावर, नीचे वाला प्लस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आएगा ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस, तो उसके बाद प्लस के बाद फिर से ब्रैकेट, फिर सी, उसके बाद प्लस, फिर बी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एक, तो यहाँ से प्लस बाहर आ गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट, डिवाइड, ब्रैकेट प्लस, फिर थर्ड ब्रैकेट क्लोज, तो फिर ये यहाँ पे था प्लस, वो भी बाहर आ गया, उसके बाद ब्रैकेट, डिवाइड, फिर प्लस, डिवाइड के ऊपर प्लस, बड़ा के ऊपर छोटा, काम नहीं करेगा, डिवाइड बाहर आ गया, उसके बाद ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर ए, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे हो गया ख़त्म। तो ये हो गया रिवर्स पोस्ट फिक्स। तो फिर अभी यहाँ से प्रीफिक्स करना पड़ेगा। तो फिर जो प्रीफिक्स है वो होगा कि इसका रिवर्स पोस्ट फिक्स का रिवर्स, तो फिर प्लस ए डिवाइड प्लस प्लस बी सी प्लस मल्टीप्लाई प्लस डी ई एफ जी, तो ये हो गया प्रीफिक्स। तो फिर हमने इनफिक्स मतलब एक इनफिक्स एक्सप्रेशन का प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों निकाल लिया। तो फिर पोस्टफिक्स करने के लिए आप लोगों को स्टैक जानना पड़ेगा, स्टैक कैसे करते हैं, और वो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर जानना पड़ेगा। तो फिर आप लोग पोस्टफिक्स कर सकते हैं। और प्रीफिक्स करने के लिए पहले इस इनफिक्स का रिवर्स कीजिए, फिर इस रिवर्स का पोस्टफिक्स कीजिए, उसके बाद इस रिवर्स पोस्टफिक्स का फिर से रिवर्स कीजिए, तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो होगा प्रीफिक्स। तो यहाँ पे होगा इनफिक्स और प्रीफिक्स ख़त्म। तो इसका जो अगला वीडियो आएगा वहाँ पे हम लोग इस इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स का 10 ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप लोगों को मतलब और क्वेश्चन चाहिए ऐसा कॉन्वर्सेशन का, तो फिर आप लोग मेरे ये का टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं। वहाँ पे मैं क्वेश्चन देता रहूँगा। और अगर आपका कोई डाउट है या फिर आप मतलब मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग मेरे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स।